बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज की जो क्लास है इसमें आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। जी, अब बात करते हैं बुर्ज सुमला की लगन के अंदर दूसरे घर का जो मालिक है, जो कि बुर्ज मेज़ान है, इसका मालिक है वीनस, खाना माल का मालिक, और 9वें घर का मालिक भी वीनस है। मेरा फोकस होगा दूसरे घर पे। आपने इसके साथ साथ जो 9वां घर है उसको भी देखना है कि किस तरह से ये वो इम्प्लीमेंट होगा, क्या बेनिफिट देगा, क्या नुकसानात देगा उसको। मईशत का मालिक अगर उठकर आके बैठ जाए असेंडेंट के अंदर, तो यहाँ पे वीनस सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुर्ज सुमला में वीनस को हबूत होता है, डेबिलिटेट कर जाता है। यहाँ से बैठकर 7वें घर को भी नज़र डालेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देगा, शादी पहली बात होने ही नहीं देगा, हो जाएगी तो शादी में मोहब्बत नहीं होगी, तल्ख़ कलामी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और ख़ुद भी मईशत आपकी सारी ज़िंदगी गड़बड़ का शिकार रहेगी। वीनस अगर आ जाता है, अच्छा एक और चीज़ भी है कि 9वां घर, कामयाबियों का घर, इसको भी तो ख़राब कर रहा है। अगर यहाँ पे वीनस बैठ जाता है, हबूत का हो जाता है, 9वें घर को भी ख़राब करता है। इस घर को आपने मेरे साथ साथ अपनी नज़र में रखना है। मेरा फोकस दूसरे घर पे है, आपने 9वें घर को मेरे साथ साथ अपनी नज़रों में रखना है। दूसरे घर में अगर वीनस बैठ जाता है, अपने ही घर में, बहुत अच्छा हो जाता है। अपने ही घर में किसी भी बुर्ज का आ जाना ये अच्छा योग बनाता है। ऐसे शख्स के पास पैसा दौलत सब कुछ होगा, लेकिन उसकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास होगी, बड़े प्यार से बोलेगा, बड़े प्यार से बात करेगा, शायराना अंदाज़ होगा, सूफियाना अंदाज़ हो सकता है, मोहब्बत वाला अंदाज़ हो सकता है गुफ्तगू करने का। फिर उसके बाद तीसरे घर को अगर हम देखें, तीसरे घर में अगर वीनस आके बैठ जाता है, तीसरे घर में वीनस का आ जाना सुमला लगन में अच्छा नहीं माना जाता। मेहनत को बढ़ाया, खामख्वाह की ट्रैवलिंग बढ़ा दी, छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात बढ़ा दिए, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस घर से मंसूब हैं उसको भी ख़राब करेगा, और जहाँ से आया है उसके लिए भी ख़राबी पैदा करेगा। जिस पे नज़र डाल रहा है उसके ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट्स मुरतब करेगा। वीनस अगर आ जाता है ज़ायचे के चौथे घर में, चौथे घर में वीनस का आ जाना वर्गो लगन के अंदर अच्छा माना जाता है। उसकी वजह यह है कि इस शख्स ने अपना धन दौलत उठा के दे दिया अपनी माँ को, और माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है कि उसको जो मिलेगा उसकी माँ से मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी उसकी पैदाइश के बाद उसकी माँ ये कहती हुई आपको सुनाई देगी कि मुझे मेरे बच्चे की वजह से बड़ा कुछ मिला है। फिर यहाँ से बैठकर 10वें घर पर नज़र डालेगा तो 10वें घर को भी अच्छे असरात देगा। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में आया होगा, मैंने जिस पे बड़ा ज़ोर दिया था कि चौथा घर जो कि मुश्तरी का मालिक है, मुश्तरी की और वीनस की तो आपस में नहीं बनती, लेकिन एक चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट करता चलूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। आप लोग ये देखें कि इस जायचे का कैप्टन कौन है, कैप्टन की किस किस के साथ बन रही है, उसने ही आगे सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, बेटी का योग बनाएगा, बेटी होगी, सबसे पहली बेटी होगी या बेटियां ज़्यादा होंगी, औलाद का सुख भी देगा, औलाद के बाद पैसा भी देगा, औलाद के बाद कामयाबी भी देगा, नसीब खुलेगा औलाद के बाद, या मोहब्बत हो जाएगी तो खामख्वाह का नसीब खुल जाएगा, दिल करेगा काम करने को। यहाँ से बैठकर 11वें घर पे नज़र,
बड़े बहन भाइयों का सुख भी देगा, ख्वाहिशात भी पूरी करेगा। वीनस अगर आ जाता है जायचे के छठे घर में, छठा घर ख़राब घर, मईशत उठकर आ गई ख़राब घर में, बीमारियाँ, जो पैसा कमाया बीमारी में लग गया, जो पैसा कमाया मुकदमेबाजी में लग गया, जो पैसा कमाया चोरी हो गया, जो पैसा कमाया मुलाजमों को दे दिया। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के सातवें घर में, तो यहाँ पे वीनस को शर्फ होता है, सबसे अच्छी पोजीशन का हो जाता है। पैसा बीवी के घर में, कामयाबी बीवी के घर में, कि शादी हुई साथ ही उसको पैसा भी आ गया, उसका भाग भी खुल गया। अक्सर लोग शादी के बाद, अगर ये लड़की का जायचा है तो हस्बैंड की वजह से फ़ायदा होगा, अगर लड़के का जायचा है तो बीवी की वजह से उसको फ़ायदा होगा। अक्सर लोगों को शादी के बाद बड़ी तरक्की, अरूज, कामयाबी, पैसा, ये सारी सेविंग ही उनकी स्टार्ट होती शादी के बाद। उसकी वजह कि उसका जो भी दौलत और पैसा था उसकी बीवी दबा के बैठी हुई थी। वीनस अगर आ जाता है आठवें घर में, तो यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मईशत उठकर आके बैठ गई नाउमीदी के घर में, कामयाबी आकर बैठ गई परेशानी के घर में, हर काम में रुकावट, हर काम में दिक्कत, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गए। वीनस अगर आकर बैठ जाता है नौवें घर में, जो कि उसका अपना घर भी है, बुर्ज सौर, तो ऐसे शख्स को ज़िंदगी में या पैदा होते साथ ही यूँ समझ लें कि सोने का चमचा लेके पैदा होगा। उसके वालिद को फ़ायदा, पैसा आ गया वालिद के घर में, कि उसकी पैदाइश के बाद वालिद की चांदी हो गई, लंबे सफ़र करवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर वीनस का आ जाना अच्छा माना जाता है। कारोबारी मामलात में फ़ायदा देगा, जो भी मेहनत करेगा कारोबार के अंदर उसका भी उसको फ़ायदा देगा, वालिद के साथ मिलकर को काम करेगा तब भी उसको फ़ायदा देगा। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर वीनस का आ जाना कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता कि ऐसे शख्स को उसकी ख्वाहिशात तो पूरी कर रहा होगा, कारोबार के अंदर उसको फ़ायदा तो दे रहा होगा, दोस्तों के साथ उसके ताल्लुकात तो ठीक कर रहा होगा, लेकिन उसको साथ साथ छोटी मोटी बीमारियां भी दे रहा होगा। वीनस अगर आ जाता है जायचे के 12वें घर में, 12वें घर में वीनस का आ जाना, पैसा उठाकर रख दिया अखराजात के घर में, कामयाबी उठाकर रख दी मायूसी और तन्हाई में, कि ना ऐसे शख्स को कामयाबी मिलेगी, ना ऐसे शख्स को पैसा आएगा, आने से पहले ही खर्चा तैयार होगा। इस लगन के अंदर दूसरे घर का मालिक अगर तीसरे घर में हो या छठे घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में हो या असेंडेंट में आ जाए, तो कभी भी आपने इस शख्स को डायमंड या हीरा रिकमेंड नहीं करना या ओपल रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि वो ख़राबियों को मज़ीद एक्टिवेट कर देगा। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में बार बार बताई थी कि डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीनस इस पूरे जायचे में कहीं पे कम्बस्ट है, गरूब है या 0 डिग्री पे है, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, चाहे उसके बाद वो छठे में हो, चाहे वो असेंडेंट में हो, चाहे वो छठे में हो, चाहे वो 8वें में हो, चाहे वो 12वें घर में हो या तीसरे घर में हो, गरूबियत में और डेड पोजीशन में आप स्टोन लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी सियारे का डेड होना ये भी अच्छी अलामत नहीं होती। आज का मेरा सवाल ये है, आप लोगों ने सबसे पहली बात
पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने कहा था कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आज एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं। और वो सवाल ये है कि आपने आज पढ़ा है 2 लगन के बारे में मैंने बताया, वर्गो का और लियो लगन के बारे में बताया। आपने इन दोनों लगन के अंदर मुझे ये बताना है कि अगर वर्गो लगन का 7वें घर का मालिक जो कि मुश्तरी है, वो अगर इस जायचे के 12 घरों में घूमेगा तो क्या असरात देगा। इसी तरह लियो असेंडेंट के अंदर 10वें घर का मालिक जो कि वीनस है, वो इन 12 घरों में घूमेगा, वो क्या असरात देगा। और मुझे आपने आंसर सिर्फ एक लाइन में देना है, ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। 12 पॉइंट्स बनेंगे, 12 के 12 पॉइंट्स आपने एक ही लाइन में लिखकर इसका जवाब देना है। अगली जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करें कि इनको तवज्जो से सुनें और इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।